अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन दिखाने का एक वर्ड होता है बच्चों, वो वर्ड होता है इंग्लिश में, एक वर्ड होता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वो है एज। अगर आपको लगता है कि कंपैरिजन में चीजें बराबर नजर आ रही हैं, जितना ये उतना वो, जितना ये उतना वो, जैसे मैं कहा कि आपकी उम्र मेरी उम्र के बराबर है, इसका मतलब आप उम्र में उतने ही हैं जितना उम्र में मैं हूं। जैसे यहाँ पे जितनी हाइट अमित की है उतनी हाइट रीना की भी तो है। अब ये इंग्लिश में हम चाहें तो एज से बता सकते हैं। सेंटेंस देखेगा किस तरीके से बेटा, सबसे पहले हाइट को दिखाने का जो वर्ड होता है वो टॉल है। अगर इसको डिग्री में देखे बदल कर तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट करके लिखा जाता है। ये डिग्री तो आपने देखी होगी, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ स्क्रीन पे अगर ना देख पा रहे हो तो, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट करके इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं बेटा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जितनी हाइट अमित की उतनी हाइट रीना की, तो सेंटेंस देखिए कैसे लिखा जाएगा, अमित इज एज टॉल एज रीना। बच्चों यही एक कंसेप्ट है जो आपके मन में आना चाहिए बेटा। जहां कंपैरिजन में चीजें बराबर नजर आती हैं वहां पे एज करके हम उसको दिखाते हैं, और ऐसे सेंटेंस में बच्चों हमेशा जो डिग्री आती है वो D1 के रूप में आनी चाहिए। पर एक चीज में बड़ी दिक्कत चल रही है, दिक्कत ये चल रही है कि जो रीना है सर, ये ज्यादा अच्छे परिवार से है, एक ऐसे परिवार से जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं है सर। इसे वेल टू डू फैमिलीज कहते हैं सर। ऐसे परिवार जो अच्छे खाते पीते परिवार है तो उसे वेल टू डू फैमिलीज बोलते हैं। तो ये जिस परिवार से वास्ता रखती है वहां पे पैसे की कमी नहीं, पैसा बहुत है, और ये भी है पर थोड़ा सा इतना नहीं है जितना रीना में है। आइए अब कंपैरिजन के नई तरीके को फील कीजिएगा सर। अब मैं कहना चाहता हूं कि रीना जो है वो अमित से ज्यादा पैसे वाली है। अब सुनिए, आपने रिच वर्ड से किसी के पैसे होने वाले को दिखाया होगा रिच वर्ड, पर हम आज एक नया वर्ड यूज करते हैं बेटा, वो वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड यहां से वेल्थ पे आएगा बेटा। संपत्ति को हम इंग्लिश में वेल्थ कहते हैं बेटा, और जिसके पास संपत्ति अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति को वेल्दी कहते हैं, पैसे वाला। अब मैं कहना चाहता हूं कि रीना जो है वो अमित से ज्यादा पैसे वाली है, ज्यादा पैसे वाली है। अब फील करके देखो, कंपैरिजन तो यहां पे भी हम कर रहे हैं ना बेटा, पर एक ज्यादा और एक कम होने का कर रहे हैं। तो इसी सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे? तो इस सेंटेंस में अगर हम लिखना चाहते हैं तो बड़ा आसान है बेटा, इज रीना इज वेल्दियर। अब बेटा वेल्दी पैसे वाला होता है, पर कंपैरिजन में ज्यादा है तो वेल्दियर, और किससे ज्यादा है देन, और देन के बाद जिससे ज्यादा उसका नाम अमित। ये दो कंसेप्ट ग्रामर के बड़े शानदार हैं। अगर कंपैरिजन में चीजें एक ज्यादा एक कम हो तो जो ज्यादा है आप उसको आगे ले आइए और जो कम है उसको पीछे ले जाओ। बस इतना सा करना कि वहां पर डिग्री जो हो वो D2 हो और देन के साथ लिखी गई हो। और जहां कंपैरिजन में चीजें बराबर नजर आती हैं, ना कम ना ज्यादा, तो ऐसे कंसेप्ट में हम एज का प्रयोग कर कर उस बात को कह सकते हैं। अब बेटा मैं नॉलेज चेक करना चाह रहा हूं, और मैं नॉलेज में ये चेक करना चाह रहा हूं बच्चों कि ये सेंटेंस जो मैंने देन से लिखा है, इसी सेंटेंस को एक और तरीके से लिखा जाता है, और मीनिंग वही निकल के आएगा क्या, कि ये रीना जो है वो अमित से ज्यादा पैसे वाली है। एक ये सेंटेंस मैं चाहता हूं कि आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं। पर क्या करना है, सेंटेंस लिखना दूसरे तरीके से, पर मीनिंग यही निकल के आनी चाहिए जो मैंने अभी आपके सामने बोला है। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए बहुत शानदार रही होगी, इससे सीखा भी बहुत कुछ होगा। छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, इसका जवाब मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिखें। पता जैसा भी हो, घबराइएगा मत सर कि ठीक जानता हूं नहीं जानता हूं, लिखने में क्या जाता है सर। कमेंट बॉक्स जरूर चेक करना, देखना कि किस तरीके से लोग इसमें कुछ लिख रहे हैं। एक होमवर्क थोड़ा सा और ले लीजिए कमेंट में लिखने के लिए। अब यहां पर जरा मैं चाहता हूं कि आप एक सेंटेंस और लिखना। दोनों बच्चों की उम्र को लेकर भी डिस्कशन है सर। अगर उम्र की बात करें तो अमित की उम्र भी 26 है, तो रीना की उम्र भी 26 है। आप इस बात को भी कमेंट में लिख के दिखाना कि दोनों की उम्र बराबर है। उम्र को दिखाने वाला वर्ड ओल्ड है। ये वीडियोस आपको होमवर्क जो दे रही है ना सर, ये आपकी प्रैक्टिस है, यही तो सीखना है कि करके देख रहे। बाकी मैं आप सबके कमेंट्स तो बहुत देखता रहता हूँ, आपके लाइक भी बहुत देखता हूँ, शेयर भी बहुत देखता हूँ, और आपका फॉलो करना तो मुझे बहुत ही पसंद आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास से सीखे होंगे और आप लाइक एंड शेयर करना तो भूलेंगे ही नहीं, और फॉलो तो कर ही चुके होंगे आप। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।